18 सीआरपीएफ एहलकारों के शहीद होने की इत्तलात आ रही हैं। ये तादाद लगातार हम आपको बता रहे हैं कि बढ़ भी सकती है, क्योंकि जो कॉन्वॉय था जिसमें ये जवान जो थे वो जा रहे थे, वो 20 से 25 उनकी तादाद बताई गई है। और अभी तक जो अहम इत्तलात है उनके मुताबिक जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा के लेतापुरा में जो हमला हुआ है, इसमें अभी तक इत्तलात के मुताबिक 18 सीआरपीएफ एहलकार शहीद बताए गए हैं, कई जख्मी हैं। ये तादाद बढ़ भी सकती है। लगातार इस अहम खबर पर हम बने हुए हैं और जिस तरह से हमारे साथी लगातार हमें अपडेट दे रहे हैं, उनका यही कहना है कि बड़ा धमाका था। धमाके की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि जो आसपास की गाड़ियां थी उनके परखच्चे उड़ गए हैं। ये कई पहुंचा था लावेपोरा जो नारबल का एरिया है, वहां पे भी एक आईडी ब्लास्ट हुआ था, उसमें भी काफी सारे आर्मी के लोग जो हैं उसमें मारे गए थे। लेकिन ये वाला जो है, हम ये कह सकते हैं जिस तरीके से कैजुअल्टी हुई है उड़ी हमले के बाद, ये दूसरा बड़ा ऐसा अटैक है जिसमें बहुत ज्यादा कैजुअल्टी का सामना सीआरपीएफ को करना पड़ा है। अभी चूंकि मामले की तहकीकात की जा रही है, अभी डेथ टोल एग्जैक्ट बताना काफी मुश्किल है। अभी क्या कुछ नंबर हो सकता है एग्जैक्ट, वो भी कह पाना मुश्किल है, क्योंकि शिद्दत की वजह से जो धमाका हुआ है, गाड़ियों में जितने सीआरपीएफ के लोग थे वो घायल जरूर हुए होंगे और गंभीर रूप से काफी सारे घायल हुए हैं। अभी ये देख सकते हैं आप, ये एम्बुलेंसेज को आप देख सकते हैं, ये हाईटेक एम्बुलेंसेज हैं और यहाँ पे कह पाना मुश्किल है कि यहाँ पे अभी कितने लोग जो है घायल हैं सीआरपीएफ के। क्या कोई सिविलियन तो नहीं है, क्योंकि हाईवे है। मैं आपको फिर से दिखाना चाहूंगा, कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे। ये नेशनल हाईवे है जो श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे है और यहाँ पे हम लेथपोरा के करीब है। अगर नेशनल हाईवे बंद भी होती है, ब्लॉक्ड होती है स्नोफॉल की वजह से, लेकिन उसके बावजूद भी अनंतनाग तक का या काजीगुंड तक का पैच जो है ओपन होता है और 24/7 365 इस पे मूवमेंट रहती है। हमेशा ये हाईवे जो है खुला रहता है ट्रैफिक के लिए, खासतौर से अनंतनाग या काजीगुंड तक। तो आज जिस तरीके से ये धमाका हुआ, आईडी ब्लास्ट हुआ, ये कहा जा सकता है कि भरपूर स्ट्रैटेजी बनाई होगी पहले जैश ने इस धमाके के लिए। जिस तरीके से ये धमाका हुआ उसके फौरन बाद जैश ने रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी क्लेम की है और एक वीडियो भी सामने आया है जो ये दर्शाता है कि एक लोकल मिलिटेंट जो है उसको इस चीज के लिए उसको जॉब दिया गया था और उसने ये जो है यहाँ पे। तो नाज़रीन आपको बता दें कि श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे है, कौमी शाहराह है ये, जहां पर ये धमाका किया गया है। अब तक का बड़ा धमाका फिदायीन हमला बताया जा रहा है। उड़ी हमले के बाद हमारे जवानों को सबसे ज्यादा आज का जो हमला हुआ है उसमें नुकसान उठाना पड़ा है, अभी तक जो इत्तलात है उनके मुताबिक। और चलिए एक बार फिर से रुख करेंगे हमारे साथी शब्बीर मीर का। शब्बीर, ताजा तस्वीर देखना चाहेंगे। हेलो शब्बीर, आपको हमारी आवाज आ रही है? ताजा अपडेट है ना, हम इस वक्त उसी मुकाम पे है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे ये वो शाहराह है जहां पे ये धमाका हुआ। आप देख सकते हैं हमारे पीछे है ना, हम आपको दिखा सकते हैं कि किस तरह गाड़ी के पुर्जे लाए जा रहे हैं उस गाड़ी के जिस पे धमाका हुआ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है इस वक्त और यहाँ पे शायद सीआरपीएफ का कोई ऑफिसर यहाँ मौजूद है, हो सकता है वो हालात के बारे में पूरी जानकारी हमें दे। सर हम यार आप ऐसे मत चलाया करो, वो आराम से भाई। सर प्लीज प्लीज कोई नहीं। अरे there was a terror incident. The CRPF convoy which was coming from Jammu and going towards Srinagar was attacked. We have suffered damage to the vehicle as well as to the men. We suspect that it was a vehicle-bound attack. So was it a However, no, it's not confirmed as yet. Attack. So was it a However, no, it's not confirmed as yet. It's a matter of investigation. All this is a matter of investigation. The Jammu and Kashmir police has taken up the investigation, and we have suffered damage to both men and our vehicles. We will get back. Zulfikar Hasan, can you give us the number of casualties and injured? And at this stage, it's not possible. However, we'll get back to you on that. so, what is the condition? Injured have been shifted. All injured have been shifted. All injured have been shifted to the hospital. At the site, we are doing the post-blast analysis. All that is going to take some time.
That's all. Any idea, Mr. Pani, what kind of blast it was? What kind of attack it was? As it was mentioned by IGCRPF, it's a terror incident. It's a terror incident, and we are looking into to the possibility of what led to this blast. There was a ROP, there was a vehicle convoy which was coming, and it was there is an explosion. And what is the nature of explosion, how it has happened, what led to this explosion, these are all subject of investigation. So we are going to carry out a professional post-blast investigation to understand the circumstances. And at present, what IGCRPF said, that the number of casualties, the injured, whosoever injured, they have been shifted to the hospital. We are now clearing the site. As and when we get the confirmation of the numbers, we will definitely share. Okay, Mr. Pani, this highway is round the clock, protected by the various security agencies, including Army and the CRPF. How could they get onto the highway? This was actually made free from this attack. No, as I said, this is a subject of investigation. What led to the blast, how the blast happened, these all sequence of events have to be investigated. Then only I'll be able to answer. Thank you, sir. Thank you much. अच्छा ये लाइव चाहिए जी शब्बीर ताजा जानकारी चाहेंगे। शब्बीर, हमने सुना आईजीपी सीआरपीएफ ने क्या कुछ कहा है, तो नाज़रीन ये हैं हमारे साथी शब्बीर मीर, उनके साथ हम लगातार बात करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से आईजीपी सीआरपीएफ ने अभी तमाम तर जानकारी दी है, उन्होंने कहा है कि मामले की तफ्तीश की जाएगी। शब्बीर, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? तो नाज़रीन, हम लगातार आपको ताजा अपडेट दे रहे हैं। एक बार फिर से बता दें, जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा के लेतापुरा में बड़ा फिदायीन हमला हुआ है। अभी तक जो इत्तलात है उनके मुताबिक देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरह का माहौल है इस वक्त। जी शब्बीर जी, है ना, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरह का माहौल है। यहाँ से आगे जाने नहीं दे रहा। जस्ट हम उसी मकाम पे मौजूद है जहाँ पे ये आईडी ब्लास्ट हुआ, और ये कंफर्म हो गया, आपने सुना कि ये एक गाड़ी से टकरा के ये आईडी ब्लास्ट किया गया। और जैसे कि मिलिटेंट तंजीम ने ये कंफर्म कर दिया है कि उनके फिदायीन ने ये अटैक किया है। और तशवीश यहाँ पे एजेंसीज को ये है कि यहाँ पे 24 आवर 24 घंटे यहाँ पे सिक्योरिटी का अमला रहता है। और यहाँ पे चूंकि ये नेशनल हाईवे है, यहाँ से गुजर होता है कॉन्वाइज का, आर्मी की कॉन्वाय हो या सीआरपीएफ को हो, यहाँ पे 24 घंटे स्कैनिंग होती है, आरओपी होती है। उसके बावजूद मिलिटेंट चकमा देने में कामयाब हुए। इसके बारे में आपने सुना, आईजी पानी बोल रहे थे कि इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, कितने लोग मारे गए। फिलहाल जो हमें बताया गया है, जो ऑफिशियल सोर्सेज से ये बता दिया जा रहा है कि अभी तक इसका कंफर्मेशन नहीं दे रहे हैं कि कितने लोग मारे गए, लेकिन जो हमें बताया गया कि गाड़ी में 21 से 22 तक लोग होते हैं। हाँ। और जो शहीद हुए अफराद की तादाद वो 1 दर्जन हो सकती है। हाँ, फिलहाल हम इतना कह सकते हैं, लेकिन ऑफिशियली ये कहा गया कैजुअलिटीज यहाँ पे हैं। तशवीश की बात यह है कि नेशनल हाईवे जो बहुत ही बिजी और बहुत ही अहम शाहराह है, जहाँ पे इस तरह का धमाका और वो भी फिदायीन अटैक कई बरसों के बाद हुआ है। हिना, मैं पहले भी आपको बता रहा था कि इस तरह के हमले यहाँ पे मिलिटेंसी की शुरुआत में हुआ करते थे या उसके बाद कुछ ऐसे हुए। ये बहुत अरसे बाद इस तरह का सुसाइड अटैक होना, ये सिक्योरिटी अमले के लिए एक बड़ी चुनौती आगे भी होगी, क्योंकि अगर ये इस तरह का अटैक प्लान किया है। हाँ। और इसमें जो मिलिटेंट तंजीम जिसने इसकी जिम्मेदारी कबूल की है, उसने उनका कहना है कि ये एक मकामी कमांडो उनका था जिसने ये अटैक अंजाम दिया। और इस तरह से ये एक बड़ी परेशानी सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए, और मिलिटेंट एक सरप्राइज देने में कामयाब हुए। हाँ। पिछले कई दिनों से आपने देखा कि जिस तरह के ऑपरेशंस यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस ने किए, मिलिटेंट काफी दबाव में थे, और आज उन्होंने इस तरह का एक सरप्राइज, जिसे हम कहते हैं सरप्राइज अटैक करके एक बार फिर अपनी प्रेजेंस न सिर्फ दिखा दी बल्कि काफी नुकसान भी पहुंचाया। शब्बीर, जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं कि गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए थे, उसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कितना शदीद हमला रहा होगा। पहले आईईडी से धमाका किया गया, उसके बाद गोलीबारी भी हुई है। तो क्या आपके कैमरामैन के जरिए हम वहां के तमाम नजारे अपने नाजरीन तक पहुंचा सकते हैं कि किस तरह से वहां पर यह हादसे की शिद्दत का अंदाजा लगाया जा सकता है? शब्बीर, हेलो,
हिना हम जिस वक्त जिस जगह पे अब हमें लाया गया है, हमें थोड़ा पीछे धकेला गया है क्योंकि वहां पे जाहिर सी बात है थोड़ी सेंसिटाइजेशन हुई होगी। जो आप इस वक्त आपके सामने जो मंजर है वो जगह है जरा सा आगे, हमें जरा इससे आगे, लेकिन जो मंजर आपने देखा विजुअल्स में, जो आपके पास विजुअल्स भी पहुंचे, बहुत ही खौफनाक धमाका था। आईडी का ब्लास्ट होना, उसके बाद जाहिर सी बात है इस तरह की जब भी आईडी ब्लास्ट होते हैं तो नॉर्मली इसके बाद से जाहिर सी बात है कि आईडी को ट्रिगर करने के लिए एक शख्स रहता है जो उसको ट्रिगर करता है। और यहाँ पे तो सूरत हाल ये थी कि एक गाड़ी में ये थी, जिस तरह हमें फिलहाल ये बताया गया, गाड़ी उसने टकराई, जो ड्राइवर था उसका जो मिलिटेंट था उसने टकराई गाड़ी। और जिस तरह के आपने मंजर देखे वो जाहिर सी बात है इस वक्त तो अब यहाँ पे मौजूद नहीं होंगे। आपको हमने दिखाया कि किस तरह उस गाड़ी के पुर्जे इसमें टो किए जा रहे थे और बहुत ही शदीद धमाका। इस तरह के धमाके हमने काफ़ी अरसे बाद यहाँ पे देखे। हालांकि नेशनल हाईवे पे हमने कई बार अटैक्स देखे हैं, हमने नुकसान भी देखा है। यहाँ पे कई बार मिलिटेंटों ने अटैक करके, फायरिंग करके या घात लगा के हमले करके सिक्योरिटी फोर्सेस को नुकसान पहुँचाया। लेकिन आज का जो ये धमाका हुआ ये इस लिहाज से बहुत ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि ये एक बार फिर वो सुसाइड अटैक था। सुसाइड अटैक होना, इसको रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे पहले भी जब हमारी बात होती थी सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट या ऑफिसर्स के साथ, तो उनके लिए तशवीश इस बात की है कि एक शख्स जो खुद आता है मरने के लिए, अटैक करता है और एक गाड़ी में धमाके भरी चीज शय के साथ, उसको रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जब आप इस नेशनल हाईवे से गुजरेंगे तो अब ये परेशानी होगी कि किस गाड़ी में क्या शय है किसी को नहीं मालूम। इस तरह से ये बहुत मुश्किल सूरत हाल है सिक्योरिटी एजेंसियों के लिए, है ना। जी शब्बीर, जिस तरह से ये भी खबरें आ रही हैं कि एक मकामी मिलिटेंट का जो है उसमें सहारा लिया गया है, उसकी मदद ली गई है, उसके ताल्लुक से क्या कुछ तफसीलात अभी निकल कर सामने आई हैं? क्योंकि हमारे पास जो तफसीलात हैं उनके मुताबिक धमाका करने वाले मिलिटेंट का नाम आदिल अहमद डार उर्फ वकास बताया गया है। तो फिर इस तरह के जब मकामी लोगों को इस्तेमाल किया जाएगा तो ये बेहद तशवीशनाक बात, क्या कुछ कहेंगे? जी हिना, ये हिना ये बड़ी ये बात बड़ी एक तशवीश की है। हालांकि अब यहाँ पे जो मिलिटेंसी है वो काफ़ी हद तक होम ग्रोन मिलिटेंसी हो गई है। कुछ ही लोग ऐसे हैं जो बाहर के मिलिटेंट हैं। यहाँ पे साउथ कश्मीर में जब आपने देखा कि मिलिटेंसी, अब मकामी लोग मिलिटेंसी में जो नौजवान है वो मिलिटेंसी में आ रहे हैं काफ़ी सालों से, लेकिन एक मकामी मिलिटेंट के ज़रिए, अगर ये बात सच है, अभी इसकी तहकीकात नहीं हुई, लेकिन JEM ने जो हमें जो दावा किया है उनके मुताबिक ये जो मिलिटेंट था ये पुलवामा का रहने वाला था और एक मकामी मिलिटेंट का इस तरह का सुसाइड अटैक करना ये और भी परेशानी की बात है। क्योंकि हमने जब देखा पूरी, अगर आप मिलिटेंसी की इतने सालों की बात देखें तो हमने शुरुआत में एक बार देखा था जब बीबी कैंट में एक अटैक हुआ था, उसमें एक मकामी नौजवान शामिल था। उसके बाद से शायद ही हमने इस तरह का वाकया देखा जहां एक मकामी मिलिटेंट एक सुसाइड मिशन पे गया हो। तो उस लिहाज से भी ये बहुत मुश्किल सूरत हाल है, बहुत ही चिंताजनक सूरत हाल है सिक्योरिटी एजेंसियों के लिए, है ना। जी शब्बीर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम तर तफसीलात के लिए और साथ ही साथ जिस तरह से तमाम तर अपडेट जो है वो हमारे साथी दे रहे हैं उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो अपने तमाम नाज़रीन को एक बार फिर से हम बता दें कि जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा के लेतापुरा में हमला हुआ है, फिदाइन हमला इसको कहा जा रहा है। IED धमाका हुआ और कॉन्वॉय पर यह धमाका किया गया और अभी तक जो इत्तलात हैं। और चलिए हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के NC के सीनियर लीडर इमरान नबी डार भी मौजूद हैं। इमरान साहब, पहला रद्द-ए-अमल चाहेंगे, बड़ा हमला हुआ है, बेहद अफसोसनाक बात। देखिए बिल्कुल ये जो आज का इंसिडेंट हुआ बहुत ही दिलसोज और हमारी पूरी जो है कंडोलेंसेस हैं बेरीज फैमिलीज के साथ और दुआ गो है जो इंजर्ड हैं वो जल्दी रिकवर करें। देखिए मतलब हम पहले से भी बोल रहे हैं कि जो बीजेपी सरकार का जो एक रवैया रहा है उन्होंने सिर्फ और सिर्फ बातों तक महदूद रखा। हम बार बार उनको बोल रहे हैं कि सिक्योरिटी सिनारियो बहुत ही बद से बदतर हो रहा है जब से आप आए हैं और ये आज उसका जो है मतलब आप देखिए कि मुझे लगता है कि पहली बार सुसाइड अटैक हुआ है। सो ये बहुत ही सीरियस एक डेवलपमेंट है कश्मीर के तनासुर से और
मतलब जो हालात बिगड़ते जा रहे हैं, जो हालात काबू में नहीं आ रहे हैं, दिखाते हैं कि पूरा फेलियर है बीजेपी हुकूमत का। हम उम्मीद रखते हैं कि वो अपनी गलतियां सुधारेंगे और जो है इन सब चीजों पे गौर करके और ये जो मार धाड़ जो हो रही है, चाहे सिविलियंस की हो, सोल्जर्स की हो, इसको रोकने के लिए इकदाम उठाने चाहिए, बहुत ही जरूरी है। जी इमरान नबी डार साहब, यहाँ हम आपसे ये जरूर जानना चाहेंगे, जिस तरह से आज ये हलाकतें हुई हैं हमारे फौजी जवानों की और लगातार इस तरह के जो हालात हैं वो बेहद तशवीशनाक हैं, क्या एक मजबूत सियासी ढांचे की जरूरत शिद्दत से महसूस की जा रही है वहां? देखिए, ये जो आज ये इंसिडेंट हुआ है, ये मैं मानता हूँ कि एक सिक्योरिटी अपैरेटस का फेलियर है सबसे पहले। हाँ। और इसमें जिम्मेदारी तो किसी न किसी को तो लेनी पड़ेगी, ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और एक्सेप्ट करनी पड़ेगी अपनी गलतियां। हाँ। और जो प्रोटोकॉल, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि इसमें बोला जा रहा है कि प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया गया है, सो मतलब ये अब डिटेल सामने आएंगी। जो इसका जिम्मेवार है, जिसने इन प्रोटोकॉल की अनदेखी की है, और फिर से मैं वही बात दोहराऊंगा कि पॉलिसी जैसी चल रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की टुवर्ड्स कश्मीर, उसमें जरूरत है बदलाव की, उसमें जरूरत है बदलाव की, और इंशाल्लाह उसमें ही फिर मुझे लगता है कि हालात कुछ काबू में आ सकते हैं। वैसे जब से 2014 से अभी तक 2019 तक हालात बदतर हो गए जा रहे हैं। ठीक है, तो एनसी की तरफ से किस तरह से आप इस हमले को कंडेम्ड करेंगे और क्या कुछ आगे कहना चाहेंगे हमारे नाज़रीन तक? देखिए, हमने एज अ पार्टी और जो हमारे पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट है उमर अब्दुल्ला साहब, उन्होंने ऑलरेडी इस इंसिडेंट को कंडेम किया है। जी, ये ट्वीट किया बहुत ही हेलो जी बताइए। तो ये कंडेम किया, पार्टी की तरफ से भी कंडेमनेशन आया है। देखिए, ये जो है मतलब ये एक दिलसोज इंसिडेंट है और हम उन फैमिलीज के साथ, उनके घर वालों के साथ जो है कंडोलेंस करते हैं और उम्मीद रखते हैं जो इसमें जख्मी हुए हैं वो जल्द से जल्द शफायाब हो। हमारी दुआएं उनके साथ हैं। जी इमरान साहब, अभी तक जो इत्तलात हैं, जो तफसीलात निकल कर आ रही हैं, उसमें यह भी कहा जा रहा है कि मकामी के किसी के हाथ होने की इत्तला है, तो अगर इस तरह से मकामी लोगों को इस्तेमाल किया जाएगा तो ये सभी के लिए बेहद तशवीशनाक बात होगी सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, मैं फिर से ये बात दोहराऊंगा, ये अभी इनिशियल इनपुट्स आ रहे हैं। अभी इन्वेस्टिगेशन करें, देखते हैं क्या वहां से निकल के आते हैं। मैं दोहराता हूँ फिर से कि ये जो सिक्योरिटी अपैरेटस है पूरा कश्मीर में, इसका कोई पॉलिसी लेवल है नहीं, चाहे सिटीजन के साथ हो या पुलिस की तरफ हो। गवर्नमेंट को एक सीरियस पॉलिसी बनानी पड़ेगी, किस तरीके से आप हैंडल करेंगे सिचुएशन को, ये हालात इस हद तक क्यों पहुंचे, इन चीजों पे भी गौर करनी पड़ेगी। क्योंकि अब मौका आ गया है, हम बार बार इनको बोल रहे हैं कि आप इन चीजों पे गौर करिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब बाकी ये जो इसके डिटेल्स हैं, ये मुझे लगता है कि सिक्योरिटी एजेंसीज बेहतर तरीके से इस पे इन्वेस्टिगेशन करेंगी और वो कर भी रही है। तो हमको वेट करना चाहिए पूरी तरीके से, जब पूरी डिटेल्स सामने आएंगी तो उस पे जो है फिर बाद में हम कमेंट कर सकते हैं। जी, तो बहरहाल पार्टी की तरफ से आप इस हमले को सख्त कंडेम्ड करते हैं? Absolutely, in unequivocal terms. बहुत बहुत शुक्रिया इमरान नबी डार साहब हमसे बातचीत के लिए। तो नाज़रीन, ये थे एनसी के सीनियर लीडर इमरान नबी डार साहब, जिनका साफ तौर पर कहना था कि इस हमले की सख्त से सख्त मजम्मत की जाती है और इस तरह के हमले ना हो, इसके लिए वाज़ेह पॉलिसी भी तैयार करने की जरूरत है। लगातार हमारी नजर जो है वो बनी हुई है और अब एक बार फिर से रुख करेंगे हमारे साथी मनोज कौल का, जो कि लगातार हमें अपडेट दे रहे हैं। मनोज, आपसे इस वक्त ताजा अपडेट चाहेंगे, कई तरह के बयानात जो हैं वो भी सामने आ रहे हैं, क्या कुछ तफसीलात अभी की?
देखें हिना, हमारे पास जो तफसीलात हैं उसके मुताबिक पहले हमने जैसे कहा था कि 12 सीआरपीएफ के एहलकार जो हैं वो इसमें शहीद हो गए हैं, लेकिन एक और खबर ये भी आ रही है कि 18 जो हैं अब उनकी तादाद हो चुकी है। और कोशिश यहाँ पर जो सिक्योरिटी फोर्सेज की ये है कि इस तरह के जो हमले हैं वो रोके जा सकें, क्योंकि पहले हम ये माना जा रहा था कि एक आईईडी है और उसके बाद फायरिंग की गई है, लेकिन एक और जो हमारे पास जो खबर आई है, जो हमने पहले भी अपने नाज़रीन के साथ शेयर की है, कि ये एक फिदायीन हमला है। तो पुलवामा का एक लड़का वक्कास नाम से जिसका नाम वक्कास बताया जा रहा है, उसने ये हमला किया है, जिसमें अभी तक 18 जो सीआरपीएफ के एहलकार हैं वो शहीद हो चुके हैं और कई लोग जो है घायल हो चुके हैं, जख्मी हो गए हैं और उनका इलाज मालजा जो अभी चल रहा है। लेकिन जिस तरह से ये हमला हुआ है ना, ये 2019 का सबसे बड़ा हमला है और अगर ये वाकई में पता चलता है कि एक फिदायीन हमला है, तो बहुत कम हमले ऐसे हम देखे थे पिछले कई सालों में। और उसमें अगर जहाँ का लोकल कश्मीर वादी का ही एक लड़का है, एक मिलिटेंट है, वो जो हमला करता है, तो उसका मतलब यह है कहीं ना कहीं एक इस तरह की स्ट्रैटेजी अब मिलिटेंट्स अपना रहे हैं कि जो लोकल लड़के हैं, जो मकामी लड़के हैं, उनको फिदायीन हमले तक जो है कराने तक तैयार रेडी किया जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा जो है कंसर्न होना चाहिए यहाँ की सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए और पॉलिटिशियंस के लिए, खासतौर पे सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए है ना, क्योंकि जिस तरह से पिछले 2-3 साल में हमने देखा है कि साउथ कश्मीर में खासतौर पर जिस तरह के मिलिटेंटों की जो सरगर्मियाँ हैं वो बढ़ी हैं। उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से एक ऑपरेशन भी शुरू किया गया था, जिसे ऑपरेशन ऑल आउट का नाम दिया गया था और कई मिलिटेंट उसमें मारे भी गए थे। हालांकि सिक्योरिटी फोर्सेज को भी कई जगह पे नुकसान उठाना पड़ा था, लेकिन आज का ये जो हमला है, अगर ये वाकई फिदायीन हमला है जैसा कि अभी लग रहा है, जैसा कि अभी कहा जा रहा है, तो एक बहुत बड़ी जो है चुनौती होगी, एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए इस तरह के हमले रोकने के लिए। क्योंकि हिना, मैं आपको बताऊं कि जो फिदायीन हमला है उसको रोकना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात यह होती है कि जो हमला आवर है वो बहुत ही चौकन्ना होता है, वो खबरदार होता है और जिस पर हमला किया जाता है वो शायद इतना अलर्ट ना हो। और जिस तरह का आज हमने यहाँ देखा है कि जो ये हमला हुआ है एक ऐसी जगह पे हुआ है जहाँ सिक्योरिटी फोर्सेज का जो है चप्पे चप्पे पर जो तैनाती होती है, लेकिन उसके बाद भी अगर एक फिदायीन आता है और उसकी गाड़ी में बारूद होता है और सिक्योरिटी फोर्सेज उसको कहीं पे रोकने में या इंटरप्ट करने में कामयाब नहीं होते हैं, तो कहीं ना कहीं एक सवाल ज़रूर उठता है कि आखिर ये हमला किस तरह हुआ। खासतौर पर जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज क्या कर रही थी, सिक्योरिटी फोर्सेज के जो जवान तैनात थे वहां उन तक ये इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं पहुंची है। हालांकि ये भी हमारे पास खबर है हिना, मैं आपको बताऊं कि कुछ दिन पहले ही सिक्योरिटी फोर्सेज को अलर्ट किया गया था, अलर्ट जारी किया गया था। ये कहा गया था कि मिलिटेंट सिक्योरिटी फोर्सेज को अपने निशाना बना सकते हैं। हालांकि कश्मीर वैली की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर ज़्यादातर समय में, ज़्यादातर वक्त अवकात पर जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो अलर्ट ही रहते हैं, लेकिन जब इस तरह का कोई खास अलर्ट आता है, इस तरह का कोई खास मैसेज आता है, तो उसमें ज़्यादा चौकसी बरतने की ज़रूरत होती है। लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज का कहीं ना कहीं उनकी चूक हुई है और सिक्योरिटी फोर्सेज की जो कि इस शाहरा को मैन कर रहे हैं, जो शाहरा की देखरेख कर रहे हैं, उसकी हिफाजत पे मामूर थे, उनसे कहीं चूक हुई है, जिससे ये एक बहुत बड़ा हमला जो है आज किया गया है, जिसमें जैसे मैंने पहले कहा कि हमारे पास जो इतलात हैं 18 जो एहलकार हैं सीआरपीएफ के, उनकी शहादत हुई है। जी मनोज, जिस तरह से लगातार हम बात कर रहे हैं, खैर अभी तो तफ्तीश जो है वो पूरी होना बाकी है, लेकिन जिस तरह से एक कॉन्वॉय था वो जा रहा था, पूरा जो हमारे जवान थे वो जा रहे थे, पहले आईडी धमाका किया जाता है, उसके बाद गोलीबारी की भी इत्तिलात है, यानी सब कुछ बहुत प्लानिंग के साथ किया गया और कहीं इसकी जो है वो खबर तक नहीं हो पाई। इन तमाम चीजों को एक सख्त लाएअमल के जरिए रोकने की जरूरत है, एक ठोस प्लानिंग बहुत जरूरी हो गई है अब। जी हाँ, बिल्कुल वही हम बात कर रहे थे हिना की। जैसे हमने कहा कि पहले ये कहा गया था कि ये आईईडी ब्लास्ट है और उसके बाद फायरिंग की गई है, लेकिन अब ये जो हमारे पास खबर आई है, जो हमने पहले भी शेयर की थी, अभी भी उसके बारे में बात कर रहा था, ये कहा जाता है कि ये फिदायीन हमला है। पुलवामा डिस्ट्रिक्ट का एक लड़का है, एक मिलिटेंट है, जो इस गाड़ी में बैठा होता है, जिसने ये गाड़ी अपनी सीआरपीएफ की गाड़ी के साथ टकराई। तो यहाँ पर भी ये सवाल जरूर उठता है कि ये गाड़ी अगर आई तो आई कहाँ से, और अगर इसमें इतना बारूद लदा हुआ था, बारूद से भरी हुई गाड़ी थी, तो उसको सिक्योरिटी फोर्सेज ने
उन्हें रोका क्यों नहीं? हाँ। अगर जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है वो क्या कर रही थी? इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास ये जरूर खबर होनी चाहिए कि अगर इस तरह का कोई प्लान बनाया जा रहा है, कोई प्लान बन चुका है, तो वो जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करें, और वो इन्फॉर्मेशन जब शेयर करें उसके बाद एक ऐसा लाहे अमल मुरतब किया जाए ताकि इस तरह की जो वारदात है वो ना हो। तो यहाँ पर साफ जाहिर होता है कि जिस तरह से ये हमला किया गया है, ये एक बहुत प्लान किया होगा, ये अचानक से हमला नहीं। मनोज, हम आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे। हमारे साथ जम्मू कश्मीर के साबिक डीजीपी एसपी वैद साहब भी जुड़ चुके हैं। एसपी वैद साहब, पहला रिएक्शन चाहेंगे आपका आज के इस हमले पर, क्योंकि इस तरह की तमाम चीजों को आपने बहुत करीब से देखा है। बहुत ही दर्दनाक हादसा है और एक नई टेक्निक जो पहली बार देखने में आई है, इस्तेमाल की गई है कश्मीर में। एक सुइसाइडल जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, सुइसाइडल अटैक ऑन दी कन्वॉय, ये और वो भी एक लोकल लड़का आदिल को इस्तेमाल किया गया, ब्रेन वॉश किया गया सुसाइड बॉम्बर बनने के लिए, और इस तरह से उसको इस्तेमाल किया गया जिससे इतने जवान सीआरपीएफ के शहीद हो गए। और मेरी दिल की गहराइयों के साथ उनके परिवार के साथ सिंपैथीज है जिन्होंने ये अपने बच्चे खोए, जो आज मार्टियर हो गए, और जो जख्मी हुए मैं दुआ करता हूँ जल्दी ठीक हो जाए। सीआरपीएफ बहुत बढ़िया काम देश की सुरक्षा के लिए जम्मू कश्मीर में कर रही है।